शाहजहांपुर में आज लोकसभा तथा ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। वहीं लोकसभा के लिए नामांकन कराने आए प्रत्याशी ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इस प्रत्याशी के साथ किन्नर भी आए थे, जिन्होंने नामांकन से पूर्व उसे राखी बांधी और विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। तो देखिए ये रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए दोदराम वर्मा ने अपना नामांकन बड़ी ही सादगी से कराया। वहीं शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए सर्वेश मिश्रा धांधु ने अपना नामांकन पत्र जमा कर ददरौल उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। धांधु ने कहा कि वे चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में हो रही अवैध वसूली व भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए वे क्षेत्र में काम करेंगे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। सर्वेश जी, आज आपने नामांकन किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? उपचुनाव हो रहा है। ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। मेरा मेन मुद्दा है विकास कार्य के में मुझे सक्रिय। अभी तक जितनी पार्टियों ने जो भी लोकसभा जो भी विधानसभा से विधायक चुन के आए हैं और जो भी विकास कार्य के उनसे ज़्यादा विकास कार्य करेंगे। और ददरौल विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। निवर्तमान विधायक मंत्री जो भी हैं उनसे जनता ऊब चुकी है और चुनाव में मेरी जीत सुनिश्चित है। क्या मुख्य मुद्दा क्या है? क्या विकास करेंगे? मुख्य सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यही मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है। और आप जानते हो ददरौल विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे निवर्तमान मंत्री रहे हैं माननीय अवधेश कुमार वर्मा जी, वहाँ हम कई गांवों में गए तो हमारे एक भरवी सिंह यादव जी मित्र हमारे हैं, वो कह रहे थे कि यादव समाज अवधेश वर्मा के साथ नहीं है, क्योंकि वो कहते जब अवधेश वर्मा मंत्री थे उस समय अवधेश कुमार वर्मा ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और यादव का प्रवेश वर्जित है। ये लिख रखा था, तो यादव वो बात भूले नहीं हैं। यादव मेरे साथ है और मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। कितनी बड़ी जीत की संभावना है आपको? 25-30 हज़ार से हमारी जीत होगी, सुनिश्चित है। क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या है, किसान काफ़ी परेशान हैं, इसके विषय में क्या कहना है? क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे कि समस्या खत्म होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है ददरौल क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में हम इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ये खुलवाएंगे। और जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है वो खुलवाएंगे, जूनियर हाई स्कूल खुलवाएंगे और संघर्ष करेंगे। किस पार्टी से आप अपना चुनाव समझ रहे हैं? किससे कंपटीशन है आपका? देखो, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां, ये दोनों प्रत्याशी दूसरे नंबर के लड़ रहे हैं। चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। हम पिछले 30-35 सालों से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और मेरा जीवन निर्विवाद रहा है और रहेगा। जो अवैध काम हो रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, वो बंद की जाएगी। कोटेदारों से, प्रधानों से दबाव में पैसा लिया जा रहा है और भी कई चीज़ें हैं। डंपर वालों से, जेसीबी वालों से पैसा लूटा जा रहा है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। ये सब समस्याएं खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। धांधु की आंधी में सब धाराशायी हैं, सब परेशान हैं। आप जाके जनता से पता कर लीजिए, जनता हमारे साथ है। जय श्री परशुराम, जय हिंद। आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए
आए चिरपरिचित प्रत्याशी वैद्यराज किशन जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो हर बार की तरह इस बार भी लोगों को चौंका दिया। वैद्यराज किशन अपने साथ कुछ किन्नरों को लेकर आए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी बहन बताकर कलेक्ट्रेट गेट पर ही राखी बंधवाई। इस दौरान सन्नो किन्नर ने राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई खिलाई, माला पहनाया और फिर आशीर्वाद भी दिया। वहीं वैद्यराज किशन ने भी उनके आत्मसम्मान की रक्षा और हितों की रक्षा का संकल्प लिया। आपको बता दें, वैद्यराज किशन वार्ड सदस्य, नगर पालिका चेयरमैन, विधानसभा, लोकसभा के साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। हर बार नामांकन के दौरान उनका अंदाज निराला रहता है। कभी वे यमराज की वेशभूषा में भैंसे पर सवार होकर, कभी दूल्हे वाली बग्घी पर तो कभी अर्थी पर लेटकर नामांकन कराने आ चुके हैं। कोविड काल के दौरान हुए चुनाव में वे पीपीई किट पहनकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। और हमने इनका मान सम्मान किया है और ये हमारे भाई हैं और बस हम यही दुआ करेंगे भगवान से, परमात्मा से कि हमारे भाई इस काम में सफल हो। क्या नाम बताया फिर? मेरा नाम शन्नू किन्नर है। आपका? कशिश किन्नर। हिंदुस्तान में अभी तक किन्नरों को इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन किसी नेता ने आज तक ये कदम नहीं बढ़ाया, इनसे दिल का रिश्ता नहीं जोड़ा। अरे भाई, एक लड़की को जो राखी बांधती है अपने भाई के, वो भी माँ के पेट से जन्म लेती है और एक भाई भी माँ के पेट से जन्म लेता है। और ये हमारी बहनें किन्नर जो हैं, ये भी माँ के पेट से जन्म लेती हैं। हमने इनको इतनी इज्जत दी। पूरे हिंदुस्तान के जितने किन्नर हैं हर साल मेरे राखी बांधेंगी। आज हमारे साथ में वैद्यराज किशन हैं, जो कि शाहजहाँपुर में लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन कराने के लिए आए हैं। और विशेष बात यह है कि हर चुनाव में ये खड़े होते हैं और नया निराला अंदाज इनका हर बार होता है। एक बार ये भैंसे में बैठ कर आए, तो कभी दूल्हा बन करके आए, तो कभी अर्थी पे लेट के आए। और जब कोविड का टाइम था तो ये कोविड वैक्सीन पूरी कोविड का जो पूरा ड्रेस था उसे पहन करके ये यहाँ पर आए और सबको कोविड की वैक्सीन लगाने का और सैनिटाइज करने का ये संकेत करते रहे। तो आज ये जब यहाँ पर आए तो किन्नरों को साथ में लेकर के आए और किन्नरों से राखी बंधाई। तो हम जानते हैं कि इन्होंने किन्नरों से राखी बंधाकर संदेश क्या देना चाहा। किन्नरों से ये राखी इसलिए बंधाई कि हिंदुस्तान में एक माँ के जन्म से एक बेटी भी जन्म लेती है और एक बेटा भी जन्म लेता है, जो बहनें राखी बांधती उसका अपने भाइयों को। और किन्नर भी है, उसका माँ की पेट से जन्म लेते, उसका भी सपना होता मेरा भी कोई भाई हो। इसलिए मैंने ये फैसला करा, हिंदुस्तान की जितनी किन्नर हैं सबको अपनी बहन बनाया है। और ये नहीं कि इलेक्शन निपट जाए उसके बाद हर साल हिंदुस्तान की जितनी बहनें हैं किन्नर बहनें, वो मेरे राखी बांधने आए। तो आज भी आपको राखी बंधाया? हाँ, राखी बंधाई। दर्शकों को दिखाइए, आज भी राखी बंधवाया है। ये बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कंडीशन आपकी होगी चुनाव में? आपकी देखिए, आपकी कंडीशन देखने वाली होगी, जिसके सर पे किन्नर बहनों का आशीर्वाद, तो आपको तो मालूम ही है। अच्छा, तो ये बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जनता के बीच में आएंगे? हम जनता के बीच में आएंगे, सिर्फ उसका नाम रोजगार दिलाएंगे बच्चों को और उनको उसका नाम काम मिले, बस ये मेरा सपना है। इसके पहले आप कौन कौन सा चुनाव? और जहाँ तक है सबको मैं नौकरी दिलाने का वादा करूँगा और ये जो अनाज बंटता है वो बंद करवाऊँगा। भाई रोजगार दो, जो बाजरा का है क्यों खिलाई रहे हो? हाँ, तभी तो हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो ये बताइए कि आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, कौन कौन सा चुनाव लड़ चुके हैं अब तक? मैं मेंबरी से लगा के चेयरमैनी का और उसका लोकसभा का 3 बार लड़ चुका हूँ, विधायकी का 2 बार लड़ चुका हूँ, राष्ट्रपति का 2016 में लड़ा। लड़े थे या नामांकन कराया थे? नामांकन खारिज एक ही बात, खारिज जब होता है या प्रस्तावक ना, मुझे 11 प्रस्तावक दिए थे शिवसेना के, यानी बाल ठाकरे के बेटे ने। अच्छा, आपको प्रस्तावक मिल गए थे, आपने नामिनेशन कराया था? जी। अच्छा, फिर क्या उसका नाम पूरे प्रस्तावक नहीं हुए तभी? अच्छा, पूरे प्रस्तावक नहीं थे, पर्चा खारिज हो गया। जी। तो ये वैद्यराज किशन है जो शाहजहाँपुर में बच्चा बच्चा इनको पहचानता है और एक निराला अंदाज इनका है और निस्वार्थ भाव से लोगों को दवा वितरण करने का और बहुत सारी सेवाएं भी ये करते हैं। अब देखते हैं कि
लोकसभा चुनाव में जनता इनको अपना आशीर्वाद दे करके क्या लोकसभा तक पहुंचाती है, अथवा ये यहाँ पर शाहजहाँपुर में लोगों की समस्याओं से जूझते रहेंगे।